हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो मुझे जरा चेक करके बताइए फटाफट से कि सब कुछ ठीक है या नहीं, जैसे मैडम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए सारे बच्चे आ रहे हैं, उतनी देर में हम थोड़ा सा पुराना रिकैप करेंगे। कल से हम लोगों ने एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय स्टार्ट किया है विच इज चैप्टर नंबर 3, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें मैंने कल छोटी मोटी डेफिनेशंस, छोटे मोटे जो शुरुआती फॉर्मूले होते हैं वो कल आपको करवाए थे। इंट्रोडक्टिव क्लास थी कल जिसमें हमने धारा, धारा घनत्व और साथ में धारा से रिलेटेड एक दो फॉर्मूले और साथ में डेरिवेशंस न्यूमेरिकल किया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे का टॉपिक। तो आई होप सो जितने भी बच्चे मेरे रेगुलरली रोज जुड़ते हैं उन्होंने कल से क्लास स्टार्ट की होगी ताकि उन्हें आज की चीजें समझ में आए। शुरू करें बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसकी जो थोड़ी सी पुरानी थ्योरी मैं बताऊंगी उससे आपके ऑब्जेक्टिव बनने के भी चांसेस होते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सभी लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए सटीक गैसिंग होती है। अभी इस बार का पेपर उठा के देख लो, इस क्वेश्चन को बच्चे स्किप करके निकलते हैं और इस बार फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो पहले हम अनुगमन वेग के बारे में समझेंगे। उसके पहले धारा घनत्व का थोड़ा सा रिकैप मैं आपको दूंगी क्योंकि इनमें ही आपको संबंध निकालना है। और धारा की डेफिनेशंस तो मैं आपको कल करवा ही चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे जैसे आते जाओ वैसे वैसे हाजिरी लगाते जाना अपनी। यस मैम आ चुके हैं, प्रेजेंट मैम कुछ तो बता देना। और प्लीज क्लास में रेगुलर रहा करो, शुरू से रहोगे और शुरू से समझने की कोशिश करोगे तो चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं बच्चा धारा घनत्व की, इसकी धारा घनत्व की। और ये हमने कल भी समझा था, ये मैंने आपको कल भी समझाया है। आज बस मैं आपको इसका रिवीजन करवा रही हूँ। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। गुड इवनिंग बेटा अनामिका। ठीक है, टाइम पे हो, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट चलता है। हाँ, धारा घनत्व कल हमने समझा है, बस इसकी डेफिनेशन जो है वो रिकैप कीजिए। आप जानते हो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद या एकांक परिच्छेद, ये रहा हमारा चालक, ये रहा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इस चालक तार से प्रवाहित कर रहे हैं हम धारा। ठीक है, इस चालक तार में प्रवाहित कर रहे हैं हम धारा। तब धारा घनत्व की डेफिनेशन बोलती है कि धारा व क्षेत्रफल के अनुपात को ही धारा घनत्व कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई है, अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चा, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। क्या है धारा घनत्व? तो एकांक, किसी चालक के एकांक परिच्छेद एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा ही क्या है, धारा घनत्व है। अथवा में हमने एक और डेफिनेशन कर लिखी थी कि धारा और क्षेत्रफल का अनुपात, धारा और क्षेत्रफल का अनुपात ही धारा घनत्व है। और धारा घनत्व को बेटा J से दर्शाते हैं। यहीं से मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है, इसकी जो SI यूनिट है वो इसके फॉर्मूले से ही निकल के आती है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका SI मात्रक, धारा का मात्रक होता है बच्चा एम्पियर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर
प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका SI मात्रक। डन, ठीक है। धारा क्या है, धारा घनत्व क्या है, अगर ये आपसे पूछे तो धारा घनत्व का मतलब है धारा और क्षेत्रफल का अनुपात। धारा और क्षेत्रफल का अनुपात अर्थात अगर बहने वाली धारा एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित हो जाए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित हो जाए, तब इस धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। कि कितनी मात्रा में धारा जा रही है, कितने क्षेत्रफल से जा रही है, इन दोनों का अनुपात ही धारा घनत्व है। धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं बच्चा, और ये एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमारा है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालिए। किस किस में, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालिए। तो धारा घनत्व के बाद जो अगली डेफिनेशन आपको समझने की जरूरत है बच्चा, वो है अनुगमन वेग। क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। क्या है बच्चा अनुगमन वेग? तो पहले डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। किसी चालक के सिरों पर, इसे मैं समझाऊंगी, पहले लिख लो। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित पर चालक के ऋणात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग इसे VD से दर्शाते। का इंग्लिश नाम क्या है बेटा? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ड्रिफ्ट का D, वेग का V, इसे कैसे दर्शाते हैं बच्चा? VD से दर्शाते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक करो और साथ में इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अनुगमन वेग क्या है। क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, जिसमें आपको निकालना है बेटा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व को निकालने के लिए पहले धारा की जरूरत है, ठीक है। धारा घनत्व को निकालने के लिए पहले काय की जरूरत है? धारा की। फिर जब आप धारा निकाल लोगे तो आप धारा घनत्व तक पहुंच जाओगे। अब जब आप धारा घनत्व तक पहुंच गए तब आप अनुगमन वेग तक भी पहुंच जाएंगे। एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। पहले आपके सामने जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो है अनुगमन वेग की। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास कोई चालक है, रहा एक चालक तार, ठीक है। इस चालक तार के सिरों पर हमने विभवांतर आरोपित किया, मतलब इसका कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया। बैटरी से आप जानते हो ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस स्थिति में ये सिरा आ गया नेगेटिव पर, ये सिरा आ गया पॉजिटिव पर। नेगेटिव सिरे से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
नेगेटिव सिरे से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दौड़ रहे हैं किस सिरे की ओर? पॉजिटिव सिरे की ओर, पॉजिटिव सिरे की ओर। तो ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं धनात्मक सिरे की ओर दौड़ रहे हैं, और ये लगातार दौड़ रहे हैं बेटा, ठीक है। माइनस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस टर्मिनल की ओर लगातार दौड़ रहे हैं। तो ये जिस वेग से दौड़ रहे हैं, ये जिस वेग से दौड़ रहे हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भाग रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेग अलग अलग निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, तो हम निकालेंगे सबका औसत, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत। जिस भी वेग से इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस सिरे की ओर भाग रहे हैं, हम निकालेंगे इन इलेक्ट्रॉनों का कौन सा वेग? औसत वेग। और इसी वेग को कहा जाता है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ध्यान से समझना, जब भी किसी चालक, ये रहा एक्स वाई एक चालक, एक्स वाई क्या है बच्चा? चालक। जब भी किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करेंगे, इसके सिरों को वोल्टेज देंगे, तो चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लगातार एक निश्चित वेग से दौड़ते हैं। तो ये जिस भी वेग से दौड़ते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कहलाता है अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को बच्चा Vd से दर्शाते हैं। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। डन, समझ गए यहाँ तक? आपको मैंने क्या बोला है कि अनुगमन वेग की डेफिनेशन हमने लिखी। डेफिनेशन है कि जब भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाएगा, तब उस चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो भी औसत वेग होगा उसे ही कहा जाएगा अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग को Vd से दर्शाते हैं। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। अनुगमन वेग है तो वेग का मात्रक जो होगा, वेग का मात्रक जो होगा बेटा, कौन सा मात्रक? SI मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है बेटा? सॉरी, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो मान है बेटा, इसका मान 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड या 10 की घात -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अनुगमन वेग का मान किसी भी चालक के लिए 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड या 10 की घात -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। आपने दो चीजें सीखी अभी। पहले आपने धारा घनत्व के बारे में समझा। धारा घनत्व क्या है? तो धारा और क्षेत्रफल का अनुपात जो है बेटा, वही धारा घनत्व है। या आपने दूसरे शब्दों में ये कहा कि किसी चालक के एकांक परिच्छेद या अनुप्रस्थ परिच्छेद में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। डन, ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, हाँ, धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। धारा और क्षेत्रफल I/A J। आपने बोला कि कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा है अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग क्या है? तो जब भी किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करेंगे, मतलब चालक का कनेक्शन एक बैटरी से करो, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो जिस भी वेग से गमन करते हैं उस औसत वेग को ही कहा जाता है अनुगमन वेग। डेफिनेशन तो यही है। अनुगमन वेग को बेटा कैसे दर्शाते हैं? vd से। देखो ड्रिफ्ट का d, वेलोसिटी का v, इसीलिए कैसे दर्शा रहे हैं? इसे vd से दर्शाते हैं। इसका मात्रक वही होगा जो वेग का होगा और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। किसी भी चालक के लिए इसका मान 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड या 10⁻2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, ठीक है? ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक समझ में आया? क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि अगर आ गया हो तो हम इसके आगे सिद्ध करेंगे इसके डेरिवेशन को, इसके सूत्र को। अनुगमन वेग हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। जब आप धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालेंगे तो पहली प्रायोरिटी में बेटा आप अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिखेंगे। और जब डेफिनेशन लिख लिए तो उसके बाद बढ़िया से आप बनाएंगे डायग्राम और बोलेंगे मान लीजिए कोई चालक है ए बी। चालक क्या है बेटा? ए बी, ठीक है। ए बी एक चालक है और ए बी नहीं तो आप एक्स वाई मान लो। ए बी नहीं तो आप क्या मान लीजिए? एक्स वाई। एक्स वाई एक चालक है। इस चालक का संबंध, इस चालक का संबंध एक बैटरी से किया गया है। यही भाई बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये बैटरी। डन। इस चालक का संबंध एक बैटरी से किया गया है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र क्या कर दूं मैं जरा? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है बेटा वो है a। चालक के अनुप्रस्थ काट क्या है? a है। हम इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित कर रहे हैं। चालक में क्या प्रवाहित होगी? धारा। हम जानते हैं कि चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गति करते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। डन हो गया, यहां तक समझ गए? आपने बोला कि माना किसी चालक तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो a है। इसके प्रति एकांक आयतन, ये जो चालक का प्रति एकांक आयतन है यहां से लेके यहां तक, इस एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए कितनी? n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है, vd है। और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है बेटा? vd है। कमेंट करके बताओ कितने बच्चे हैं अभी लाइव? मैं देख रही हूँ तुम लोगों के कमेंट, ऐसा लग रहा है कि गायब हो गए, मुझे 0 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अनुगमन वेग vd है और तार के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा घनत्व क्या है? j है। तार के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा घनत्व क्या है? J है। क्या क्या बोला मैंने? माना एक चालक एक्स वाई एक्स, माना किसी चालक एक्स वाई का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रस्थ काट का a है। ठीक है, a है। तार के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मतलब पूरी एकांक लंबाई और क्षेत्रफल सब शामिल कर लो, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की
संख्या n है, ठीक है। तार में प्रवाहित धारा I व एकांक क्षेत्रफल में धारा घनत्व जो है बेटा, वो जो A आपने लिखा है वहां धारा घनत्व क्या है, J है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, Vd है। तब ये आपको डायग्राम के साथ थ्योरी लिखनी है, ठीक है। जब आप लोग धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालेंगे बेटा, तो पहले आप लोगों को अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिखनी है। अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको साइड हेडिंग देनी है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। फिर आपको बनाना है डायग्राम, और डायग्राम की आपको लिखनी है थ्योरी। अब 2 लाइन की प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिली, प्रति एकांक आयतन जिसे हम कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल। इस एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अगर ये जो A है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या मान ले, n मान ले, तो अगर आपको यही चीज 1 सेकंड के लिए निकालनी हो कि 1 सेकंड में चालक तार 1 सेकंड में चालक तार में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की अगर आपको क्या निकालनी हो, संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन संख्या, तो 1 सेकंड में तो बेटा ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएंगे, है ना। 1 सेकंड में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएंगे। अब वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, तो कितने होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने थे, n। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने थे, n। ये n कहाँ मुक्त हुए थे, तो ये n मुक्त हुए थे एकांक क्षेत्रफल या एकांक आयतन में, और इनका अनुगमन वेग कितना था, इनका अनुगमन वेग Vd था। इन सब का गुणा कीजिए तो आपको 1 सेकंड में वास्तव में इस चालक तार से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। बस यही एक पेचीदा वो है, यहाँ का जो पेचीदा टर्म है कि अगर आपको किसी चालक से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके एकांक क्षेत्रफल में जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं n, इसका जो एकांक क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a, और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है Vd, उन सब का गुणा करोगे तो आपको 1 सेकंड में चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। अब आप याद रखिए कि हमें निकालना है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, और धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल। तो कहीं ना कहीं पहले हमें धारा निकालनी है, कहीं ना कहीं पहले हमें क्या निकालनी है बेटा, धारा। कौन सी धारा, तो चालक तार में प्रवाहित धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं तो धारा तो दौड़ेगी, और धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। अब इस फॉर्मूले में धारा बराबर आवेश बटे समय में धारा है बच्चा I, आवेश है Q, समय है T। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, क्योंकि Q बराबर होता है NE, ये इसके बाद करना है, तो I बराबर होगा N इंटू E इंटू T। कोई दिक्कत, N इंटू E इंटू T, I बराबर N इंटू E इंटू T, क्योंकि Q बराबर N ही होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम लेंगे, और बटे में T पहले से मुफ्त में मिला है तो I बराबर N E अपॉन क्या मिल गया, T।
तो हम इस फॉर्मूले को वापस से लिखेंगे कि I बराबर मिला है NE/T। अब इस सूत्र को हिंदी में लिखो। जो n है वो है 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इनटू में क्या दिया हुआ है? E दिया हुआ है। बटे में समय कितना है? समय हमने माना है अभी कितना? 1 सेकंड। अगर आपको संख्या चाहिए और वो संख्या आपको 1 सेकंड में चाहिए, तो अब भी थोड़ी देर पहले आपने लिखा है कि 1 सेकंड में चालक तार में प्रवाहित या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है NaVd। कितनी होती है? अगर आपको 1 सेकंड, नॉर्मली एकांक परिच्छेद में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, लेकिन वही संख्या जब आपको 1 सेकंड के लिए निकालनी हो तो n के साथ क्षेत्रफल और अनुगमन वेग का क्या हो जाता है? गुणा। तो अब ये संख्या बन गई NaVd। n था अनुप्रस्थ परिच्छेद में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और NaVd है 1 सेकंड में चालक तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये भी संख्या ही है। तो यहाँ 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बेटा, वो आपने लिखी है NaVd, और ये पूरा इनटू में है। इनटू में पहले से क्या है? E। बटे में 1 सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया तो I बराबर बचेगा NaVdE, इक्वेशन नंबर 1। ये जो आया है बेटा, ये जो आया है, यह धारा व अनुगमन वेग में संबंध है। I बराबर होता है NaVdE। ये धारा व अनुगमन वेग में संबंध है। और प्रश्न ने किसमें बोला है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, क्योंकि धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, प्रवाहित धारा I और क्षेत्रफल A। I का मान हमारे पास है समीकरण 1 में, तो उठा के ला के रख दो। समीकरण 1 से I का मान क्या है बेटा? NaVdE अपॉन में है पहले से A। दोनों A मुफ्त के हैं, इन्हें काट दीजिए तो बचेगा क्या बच्चा? J बराबर NaVdE। 3 चीजें बची, आगे पीछे लिखी जा सकती हैं। ये जो आया है यही J यानी कि धारा घनत्व, J यानी कि क्या है बच्चा? धारा घनत्व J, व Vd यानी कि अनुगमन वेग। अनुगमन वेग Vd में संबंध है। आपने J और Vd में संबंध निकाल दिया। ठीक है, आपने J और Vd में संबंध निकाल दिया। क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ था, सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं। आपने सबसे पहले समझा है बच्चा धारा घनत्व। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था अनुगमन वेग क्या है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए या संबंध निकालिए। ठीक है, तो चूंकि मैं कल धारा घनत्व आपको पढ़ा चुकी थी, तो आज वापस से मैंने उसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने रिवाइंड की है कि धारा घनत्व क्या है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली जो धारा है उसे ही धारा घनत्व कहते हैं, कि यहाँ पर धारा की मात्रा कितनी है वो धारा घनत्व है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा और उसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हो कि धारा घनत्व को J से, धारा को I से, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। तो J बराबर I अपॉन A, ये एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
इसकी जरूरत हमें कहाँ पढ़नी है? आगे। अब हमें जो क्वेश्चन निकालना है उसके पहले हमने लिखी है अनुगमन वेग की परिभाषा कि अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो आपने बोला जब भी हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे, मतलब चालक का संबंध एक बैटरी से करेंगे, तो चालक का एक सिरा माइनस पे हो जाएगा, दूसरा प्लस पे, मतलब इसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित कर रहे हैं। तो चालक के ऋणात्मक सिरे से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, धनात्मक सिरे की ओर जिस भी औसत वेग से दौड़ेंगे उस औसत वेग को कहा जाएगा अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग को Vd से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक वही होगा जो वेग का होगा, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये आपके 11th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुगमन वेग को हमने Vd से क्यों दर्शाया? इसके इंग्लिश नाम के कारण Vd से दर्शा दिया। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और इसका मान बेटा नॉर्मली चालकों के लिए 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, 10 की घात -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। डन। फिर आगे धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालने के लिए हमने बोला कि माना एक चालक है XY, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये जो गोल सिरे होते हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो है A। इसमें इस चालक तार के एकांक आयतन या एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और तार में जो बहने वाली धारा है बेटा वो है I। चालक तार में बहने वाली धारा जो है वो है I, और इस चालक तार के इन सिरों पर जो धारा घनत्व है वो है J, ठीक है। इस चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में धारा घनत्व क्या है? J, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हमने माना है बच्चा वो है Vd। इतनी आपकी थ्योरी हो गई डायग्राम के अनुसार जो आपको संबंध के लिए लिखनी ही है। फिर आपने निकाला कि प्रति एकांक जो इतना क्षेत्रफल आपने लिया है, अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 1 सेकंड में चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो n है, n अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और Vd तीनों का गुणा करेंगे n Vd a का, तो हमें 1 सेकंड में चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। याद रखना ये NaVd होती है, जहां n एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, a क्षेत्रफल है और Vd है अनुगमन वेग। अब ये फॉर्मूला तो आ गया, हमें चाहिए धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, और धारा घनत्व में है धारा बटे क्षेत्रफल। तो पहले धारा निकालिए बेटा कि चालक तार में प्रवाहित धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश है बच्चा Q, समय है T और धारा है I। हमने पढ़ा है कि Q बराबर होता है Ne, तो Q की जगह हमने लिखा Ne और बटे में है T। मैंने इस इक्वेशन को आगे वापस से लिख दिया है कि I बराबर है Ne/T। आप लोग रिपीट मत लिखिएगा, एक ही बार लिखना है। अब हमने देखा कि n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये संख्या हमें चाहिए कब? 1 सेकंड में। E पहले से बोनस में है, तो 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब भी आपने निकाली थी। 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का NaVOT है, इनटू में का क्या है बेटा? E है, और बटे में समय कितना है? 1 सेकंड। एक को नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, तो बचा NaVdE। ये जो आया है धारा I अनुगमन वेग Vd में संबंध है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों में संबंध धारा और अनुगमन वेग में। अगर क्वेश्चन धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछे तो आपको यहीं तक करना है, आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन अगर आया धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, तो इसके भी आगे बढ़ो। धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद करना है। धारा घनत्व है बेटा J, करंट डेंसिटी को J से दर्शाते हैं, धारा I, क्षेत्रफल A। समीकरण 1 से I का मान उठाओ, ले जाके I की जगह रख दो, A से A को काटो, बचा NVDE। J है धारा घनत्व, Vd है अनुगमन वेग, तो ये आ गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग Vd में संबंध। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल का टॉपिक जो हमारा होने वाला है, जो हम कल पढ़ेंगे, वो है बेटा ओम के नियम, इसकी सीमाएं। फिर हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की डेफिनेशन। प्रतिरोध से हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, चालकता, विद्युत चालकता,
विशिष्ट चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इतनी सारी चीजें कल हमें पढ़नी है। ओम का नियम हम कल पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोध, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, ओम के नियम की सीमाएं मैं भूल गई। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता, फिर हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। ये सब कुछ कल हमें पढ़ना है और इतना पढ़ने के बाद अगर समय बचा तो साथ ही हम एक आध थ्योरम भी कर लेंगे। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा शुरुआत में ये चैप्टर लगता है कि मतलब अजीब है, बट एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है बेटा। धारा विद्युत और डेरिवेशंस तो ऐसे ही होते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ऑनलाइन चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप चीजों को एक दो बार रिवाइंड कर करके देखेंगे और एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आपने सिर्फ एक बार पढ़ा, कॉपी में लिखा, लिखकर पैक करके रख दिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों का दायित्व ये है कि जब मैडम का पढ़ा के हो जाए और आपने लिख लिया तो थोड़ा ब्रेक लो और वापस एक बार इसे रिवीजन करके देखो। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। पहले तो थ्योरी को याद करो, फिर उसके बाद चित्र के अनुसार उसे एक्सप्लेन करो और फिर डेरिवेशन को कर करके देखो। एक डेरिवेशन को आपको 4 से 5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखनी है, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं तो फिजिक्स बेटा सर के ऊपर से जाती है ना। फिजिक्स अच्छे को समझ में नहीं आती। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के साथ है ये। तो आज का टॉपिक आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। शायद अभी हुआ है कितना, 6:40 लगभग हो, हाँ 37 हो गया है। 6:45 या सर डाल देंगे, सर आप डाल दीजिए कि आप 8 बजे 7 बजे से लेने वाले हैं या 6:45 से आपकी क्लास होगी। इसी लिंक पे सर डाल देंगे बेटा कि कितने बजे से सर की क्लास होने वाली है, 6:45 से या 7 बजे से, क्योंकि सर भी अभी थोड़ा सा काम में बिजी हैं। तो जल्दी अगर ले लेंगे तो अच्छी बात है, फिर मैडम की क्लास जल्दी हो जाती है। बायोलॉजी में आज हम इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। आई होप अनामिका आप गोल नहीं होंगे बेटा, आज आपको आना है क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। पूरा डिटेल में जो आपकी किताब में दिया है, जैसा दिया है वैसा ही मैं आपको समझाऊंगी। 1 घंटे आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा, तो प्लीज टाइम पे आ जाना, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, बोरिंग भी लगी हो तो पढ़ाई है, पढ़ाई हमेशा बोर करती है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही प्रैक्टिस करोगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। एक आध दिन आपका टेस्ट लेते हैं, जूम कॉल पे जुड़ते हैं आपसे और बढ़िया से आप लोगों का टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं आपसे बेटा। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। और अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, जिसे रेगुलरली 12th की पढ़ाई करनी है, अपना पूरा कोर्स हमसे पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है, साथ में आपको नोट्स भी चाहिए, PDF भी चाहिए और सारी फैसिलिटी और इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिल रही है, तो ये पेड बैच का सब्सक्रिप्शन बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम आपसे क्या कर लेगी, मैम हमारा बायो नहीं है, मैथ्स है। ओके ठीक है बेटा, वही मैं समझूं कि आप आते क्यों नहीं हो बायो में, ठीक है। हिमांशी का है आई थिंक बायोलॉजी, कोई बात नहीं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो। बायोलॉजी वो मैथमेटिक्स की हमारे पास फैकल्टी नहीं है बेटा, मैथ्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैथ्स आप या तो कहीं और से पढ़ो या आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसी भी आपके पास सुविधा हो, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं बेटा आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12। टॉपिक है हमारा SN1 अभिक्रिया, हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से, ठीक है। इसके पहले हमने SN2 अभिक्रिया